गरीब ब्राह्मण की किस्मत। एक समय की बात है। मदनपुर गांव में शंकर नाम का एक निर्धन विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका एक लड़का विजय था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अलग अलग गाँव में जाकर यज्ञ हवन पूजा अर्चना करके करता था। इतना परिश्रम करने के बाद भी उसके घर में से दरिद्रता दूर नहीं होती थी। बड़े मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता। शंकर अक्सर बहुत परेशान रहता और सोचता रहता कि कैसे अपनी निर्धनता दूर करे। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो जिसमें मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी और सुख संपत्ति शांति से रहने लगे। एक बार शंकर पास के ही गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो उसने उसी तरफ जाकर देखा। बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल पा रही थी। तो शंकर ने जाकर बूढ़ी माँ को वहाँ से निकाला। शंकर ने पूछा, आप यहाँ कैसे फंस गई? बूढ़ी औरत बोली, मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जाकर गिर गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो तुमने मुझे बाहर निकाला, परंतु तुमने इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? शंकर बोला, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। लोगों को पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तभी बूढ़ी औरत बोली, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी लकड़ियों का गट्टा लेकर वहाँ से चली जाती है और शंकर भी वहाँ से कथा वाले घर चला जाता है। वह लौट कर आता है तो बीच अचानक उसे एक नज़र एक चमचमाती वस्तु पर पड़ती है। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर सोने से भरा हुआ एक घड़ा था। शंकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और भगवान को धन्यवाद कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। वह उस घड़े को कपड़े में लपेटकर अपने घर ले जाता है और घर जाकर लक्ष्मी को सारी बात बताता है। तो लक्ष्मी बोलती है, जो सब बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ वह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। धीरे धीरे समय बीतता गया और शंकर अपने एक संपन्न अमीर ब्राह्मण बन गया। ये देखकर बहुत से गांव वाले जलने लगे और सोचने लगे, शंकर इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ समय पहले तक तो इसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था। उसी गांव में एक कालू नाम का व्यक्ति रहता था जो शंकर से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। उसने सारे गांव में बात फैला दी कि शंकर ने कहीं से चोरी की है, इसी वजह से इतने कम समय में इतना अमीर हो गया। धीरे धीरे बात आग की तरह सारे गांव में फैल गई और सभी लोग शंकर को चोर कहने लगे। सभी सरपंच को जाकर शंकर को गाँव से निकालने की बात बोले तो सरपंच ने गाँव के बुजुर्गों को बुलाया और उनसे पूछा। लोगों ने कहा कि ऐसे किसी पर बेवजह आरोप लगाना सही नहीं है, पहले इसकी छानबीन की जाए कि आखिर शंकर इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बन गया, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। निर्णय लिया गया कि शंकर जो सबसे खास मित्र शंभू है उसी को ये काम सौंपा जाए। शंभू को बुलाकर शंकर के बारे में पता करने को कहा गया तो शंभू मान गया। शंभू शंकर का बहुत ही खास दोस्त था, परंतु वह एक लालची इंसान था। वह अक्सर शंकर को जहाँ जाता था। एक दिन शंभू शंकर के घर गया और पूछने लगा कि यार, तू अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गया? तूने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, क्या तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? तो शंकर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि तुझे ये सब बता सकूँ। उसके बाद शंकर ने सारी बात शंभू को बता दी। शंभू के मन में लालच आ गया, उसे घड़े को चुराने बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर और बातें करके शंभू अपने घर लौट गया। रास्ते में उसे कालू मिला तो कालू बोला, भाई शंभू कहाँ से आ रहे हो? लगता है अपनी खास मित्र के यहाँ। शंभू, हाँ बस कुछ जरूरी काम था इसलिए गया था। कालू, ऐसा क्या जरूरी काम था? शंभू सोचने लगा कि अगर इसको बात बता दूं तो ये मेरे काम आ सकता है, बदले में इसे थोड़ा बहुत सोना दे दूंगा, वैसे भी चोरी चिकारी के मामलों में आगे है। उसके बाद शंभू कालू को सारी बात बता देता है। दोनों निर्णय लेते हैं कि आज रात हम शंकर के यहाँ घड़े को चुरा लेंगे। उन दोनों को मित्रता हो जाती है। यह बात वैसे ही हुई, चोर चोर मसेरे भाई। रात के समय दोनों शंकर के घर चोरी करने के लिए गए। घड़े को जैसे ही वह उठाने लगे तो अचानक घड़ा वहाँ से गायब हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कोई उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, तो वे मार की वजह से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुन शंकर और उसकी पत्नी जाग गए। शंकर और उसकी पत्नी वहाँ गए और देखा तो शंभू और कालू वहाँ पर थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई की हो। शंकर बोलता, तुम लोग यहाँ कैसे आए? लगता है घड़े को चुराने आए थे, परंतु ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं, ये चमत्कारी घड़ा है जो तुम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के पास कभी नहीं आएगा। और शंभू, तुमको मैंने अपना मित्र समझा, परंतु तुमने इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले कालू से मित्रता करके साबित कर दिया कि चोर चोर मसेरे भाई। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गाँव वालों को ना बुलाऊँ तो निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मत आना। उसके बाद कालू और शंभू ने भी कभी शंकर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। किसी ने सही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। शंभू और कालू को उनके कृत्य का फल मिल गया और वे भी अब सुधर गए थे।